वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, आज हम आपको बताएंगे कि फ्रेजिनियस के बैग्स का तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसको कनेक्ट करने का और डिस्कनेक्ट करने का क्या तरीक़ेकार होता है। अब हम आज को आपको बताएंगे कि मेडिपार्क का जो बैग है CAPD का, उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो तरीक़ेकार बताया गया था फ्रेजिनियस वाले बैग में कि आपने रूम क्लोज करना है और खिड़की दरवाजे बंद रखना है और पंखा और AC ये सब चीज़ें बंद करनी है। इसके अलावा आपने जो हैंड हाइजीन है उसको हैंड हाइजीन प्रॉपर तरीके से करनी है, सबसे पहले सोप एंड वाटर के साथ, और फिर उसके बाद आपने प्योरल जो भी आपने हैंड सैनिटाइजर रखा हुआ उसके साथ आपने हैंड हाइजीन करनी है। तो उसके लिए आपको अब हम आपको बताएंगे कि CAPD बैग को कनेक्ट कैसे करेंगे। तो CAPD कनेक्ट करने के लिए हमारे पास CAPD बैग होना चाहिए। इसकी 3 कंसंट्रेशन हमारे पास मौजूद है, एक है 1.5% की, एक है 2% की और एक है 4.25% की। तो आज हम आपको 1.5% की कंसंट्रेशन वाला बैग लगाना सिखाएंगे। ये तीनों बैग लगते हैं एक ही तरीक़ेकार से हैं। और ये है डिसइंफेक्शन कैप। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जो फ्रेजिनियस वाला डिसइंफेक्शन कैप होता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसको भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह कनेक्ट करना है। सबसे पहले हमने हैंड हाइजीन कर लिए और मास्क अपना लगा लिया है और टेबल क्लीन करने के बाद हमने डिस्पोजेबल अपना टेबल के ऊपर रख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम अपना स्टैंड जो है इसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। कॉपी बना हमारा स्टैंड भी जो है वो क्लीन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 7 स्टेप में हैंड हाइजीन करेंगे। एक ख्याल रखना है कि स्टेप जो है वो पूरे 7 होने चाहिए, आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें पूरे 7 चाहिए क्योंकि CDC की रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर 7 स्टेप पूरे नहीं होते तो हैंड हाइजीन काउंट नहीं की जाएगी। अब हमने अपना बैग और स्टेप जो है वो क्लीन करने के बाद उसके ऊपर रखा हुआ है। अब हमें मेक श्योर करना है कि बैग की कंसंट्रेशन 1.5% है, 2000 ml की क्वान्टिटी है और इसकी एक्सपायरी चेक करनी है 2029 की 2029 की। इस सब चेक करने के बाद हमने क्या करना है, ये ओपन एयर यहाँ का ऑप्शन है, इससे हमें बैग को खोलना है। बैग खोलने के बाद हमें बैग को अंदर हाथ लगाने से पहले एक दफ़ा और 7 स्टेप में हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है ताकि बैग के ऊपर की जो डस्ट वगैरह है वो क्लीन हो जाए। अब हमने वो बैग को निकाला, बैग को दबा के देखा कि ऐसे लीक वगैरह तो नहीं है, कोई पार्टिकल तो नहीं है, इसको रोशनी में करके देखो। उसके बाद हमने पेन के साथ बैग को अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद हमने इसकी पाइप पे जो स्टिकिंग है इसको निकाल दी और बैग को हमने इससे जो वाइल क्लैंप है, सारे दोनों क्लैंप बन गए तो इसे यहाँ से हैंग कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें पेशेंट को PD कैथेटर को निकाल के और उसकी ट्यूब को क्लीन करना है। तो उसका तरीके क्या है कि सबसे पहले आप PD कैथेटर बाहर निकालें और अल्कोहल वाइप्स की मदद से बैग पीछे से लेकर आगे जो बचे अच्छी तरह क्लीन करने के बाद हमने क्या करना है, इसको बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजर की लीक नहीं होती है बैग के, तो हमने इसको थोड़ा लूज किया ऑर्गेनाइजर को पूरा डिस्कार्ड कर दिया। अभी हमारा बैग जो है PD कैथेटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हमें सिंपल क्या करना है, इसको गैस बैग को बास्केट में रखिए। अब हमें एक फ्रेजाइल होती है यहाँ पे फ्रेजिल, इसको यहाँ से ब्रेक करना होता है। तो जब भी बैग लाएंगे इसको हल्का सा यहाँ से इस तरह फोल्ड करेंगे तो फ्रेजिल ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। ये देखें, अब ये ब्रेक को
ये फ्रेंजल जो है हमने यूँ करके इसको अच्छी तरह घुमा के वो तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए। अब देखिए फ्रेंजल ये नीचे आ गई है। अब ये सोल्यूशन जो है पाइप के अंदर इजीली आ जाएगा। अब फ्रेंजल तोड़ने के बाद आप देखें बैग के साथ दो क्लैंप होते हैं, एक ब्लू होता है जो इन वाली साइड होती है और एक वाइट होता है जो ड्रेन वाला होता है। दोनों क्लैंप अभी हमारे बंद है और ये एक्सटेंशन ट्यूब का क्लैंप भी बंद है। तीनों क्लैंप बंद है। अब हमें सिर्फ फ्लश करना है, तो हम दोनों एक ब्लू वाला और वाइट वाले को ऑन करेंगे और 5 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। कि देखेंगे अगर इसमें कोई एयर वगैरह का पार्टिकल हो तो इसको भी कंटिन्यू रखेंगे, 6 7 तक कर सकते हैं, 8 तक कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर हम दोनों को बंद कर देंगे। बंद करने तीनों क्लैंप अभी बंद किए हुए। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इन करना है। तो हम ये जो एक्सटेंशन ट्यूब वाला क्लैंप है वो और ब्लू क्लैंप है जो उसको ऑन करेंगे, तो अभी फ्लू पानी जो है पेट के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ये तकरीबन 10 मिनट लगते हैं ये फिल होने में। हमें 10 मिनट चाहिए, 10 मिनट लगते हैं तकरीबन फिल होने के लिए बैग को। अगर आपको 2 लीटर पूरा डालना है तो 10 मिनट में फिल हो जाएगा, और अगर आपको कम डालना है तो आप ये स्केल की मदद से नाप के इसको जितना फ्रूट डालना है उतना फ्रूट डालेंगे। 1 लीटर डालना है तो 1 लीटर, 500 डालना है तो 500। लेकिन अभी इनको पूरा बैग चलता है 2 लीटर का, तो हम इसको वेट करेंगे 10 मिनट तक। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये फ्रूट जो है ये अंदर जा चुका है। तो अब हमें इस पर कनेक्ट हाथ लगाने से पहले 7 स्टेप हमने हैंड हाइजिंग करनी है, दोबारा से परफॉर्म करनी है। जब भी अपने सर्किट को टच करेंगे आपको 7 स्टेप में हैंड हाइजिंग जो है ये मस्त करनी है। अब हम इस क्लैंप को बंद किया। अब हम मेक श्योर कर लें कि हमारे दोनों क्लैंप जो है ब्लू वाला और एक्सटेंशन ट्यूब वाला ये दोनों बंद है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे डिसइंफेक्शन कैप लगाना है। तो डिसइंफेक्शन कैप लगाने के लिए हमें उसकी सबसे पहले एक्सपायरी को चेक करना है। एक्सपायर तो नहीं है, एक्सपायरी चेक कर ली 2027 की है। अब हमें इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए हमने इसको यहाँ से इस तरह खोला। खोलने के बाद हम इसको टेबल पे रख देंगे। टेबल पे रखने के बाद हमने इसको खोल के और 7 स्टेप में हैंड हाइजिंग परफॉर्म करनी है और फिर इसको टच करना है। अब हम इसको उठा के अब हमने 7 स्टेप में हैंड हाइजिंग करने के बाद अब हमने इसको एहतियात के साथ खोलना। दोनों को एक साथ रोटेट करें। इसको टाइट कर लें और मेक श्योर करें कि इस वक्त आपके मास्क नाक के ऊपर होना चाहिए। फिर आप इसको अपने बैग के अंदर रख लें। ये जनाब ये था आज का कनेक्शन एंड डिसकनेक्शन करने का तरीक़ेकार मेडिपाक के बैग का। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इस तरह की अवेयरनेस की वीडियोस बना के आपको सेंड करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह।